काफी वुमेन को, ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ 95% वुमेन को पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ क्या है। वो डिप्रेशन में जी रहे हैं, वो एंजाइटी में जी रहे हैं, बट उन्हें आइडिया ही नहीं है। उन्हें यही नहीं पता कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें यही नहीं पता उनके राइट्स क्या है। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन, वर्षों से यही होता है और हमें ऐसे ही रहना है, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो अगर इस चेन को नहीं तोड़ेंगे तो यही साइकिल उनकी आने वाली पीढ़ी में भी कन्वर्ट हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है खुद पर यकीन होना, खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना, खुद को इस काबिल समझना कि मैं ये कर सकती हूँ। आप वुमन हो, आप एक नारी हो, आप शक्ति हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो व्हाट आर दी मोस्ट कॉमन हेल्थ कंसर्न्स जो हम देखते हैं, जो वुमेन में बहुत कॉमनली देखी जाती हैं और समटाइम्स महिलाओं को इस बात का एहसास भी नहीं होता है और वो जानकर भी इसको इग्नोर कर जाती है। तो वो कौन से हेल्थ कॉमन कंसर्न्स हैं जो महिलाओं में हम देखते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन पिंकी। और जैसे कि आपने बताया कि हेल्थ जो है ना, वुमन कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है। और अगर हम पावर्ड वुमन की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ को तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी। इसमें सेल्फ केयर जो है वो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे आती है। बट आज की तारीख में यू विल एग्री विथ मी कि वुमन क्या कर रही है। वुमन हमेशा सब दूसरों की केयर कर रही है। मेरे पति ने खाना खाया नहीं खाया, है ना, मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया, सुबह टिफिन बनाना, घर का सारा काम करना, अपने सास ससुर को संभालना, अपने मॉम डैड को संभालना, अपने भाई को संभालना। मतलब वुमन है ना 2 घर को संभाल रही है, इसके साथ साथ समाज को भी साथ में लेके चल रही है। लेकिन एक चीज है जो वुमन भूल जा रही है और वो है उसकी अपनी हेल्थ। अगर वो बिगड़ी ना तो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो आज की तारीख में इसी चक्कर के अंदर जो इतने सालों से ये चेन चला आ रहा है कि वुमन हमेशा अपने से पहले किसी और के बारे में सोच रही है, इसी वजह से आज की तारीख में वुमन को काफी सारे हेल्थ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आज आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियां वुमन के अंदर देखने को मिल रही है। एनीमिया आप देख सकते हैं आज वुमन के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं आज हर एक नारी को ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी देखने को मिल रही है। अपनी साथ चुका है ओबेसिटी। हम आज ओबेसिटी की भी बात करने वाले हैं। आप ओबेसिटी देखेंगे कितनी सारी महिलाओं हैं आज इतनी गंभीर बीमार। हाई ब्लड प्रेशर ले लो आप, थायराइड ले लो आप। एक और गंभीर बीमारी जो है दैट इज हार्मोनल डिसबैलेंस। यस, वुमन के अंदर ये बीमारी PCOS कितनी ज्यादा प्रमाण में देखने को मिल रही है। प्रेगनेंसी कभी सुना भी नहीं था हमने और आज देखो ये इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि जो यंग बच्चियां हैं, जो भी टीनेज में जस्ट एंटर करते हैं, उन्हें भी ऐसी हेल्थ हार्मोनल डिसऑर्डर्स इश्यूज हो रही हैं। डेफिनेटली। एंड सबसे बड़ी एक और चैलेंज जो है एंड दैट इज मेंटल हेल्थ चैलेंज। एग्जैक्टली, वो दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो इतना ज्यादा हमें अफेक्ट कर रहा है कि हम उसको जब वो स्टार्ट होते हैं किसी से वो इमोशनल फील शेयर करना चाहते हैं, देयर इज नो वन टू लिसन दैट इमोशंस। देयर इज नो वन। वो हमेशा सबकी सेवा कर रही है, सबकी देखभाल कर रही है, बट कभी उसने अपने बारे में नहीं सोचा कि मैं अभी तनाव में हूँ, मैं स्ट्रेस, मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे भी केयर चाहिए, मुझे भी कोई चाहिए जो मेरी सेवा करे, जो मुझे कंसोल कर दे। चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं। और श्रुति, जो मेरा अगला सवाल है, जैसे आपने बताया कि इतनी सारी कॉमन हेल्थ कंसर्न्स हैं, तो वुमेन जो है अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कैसे करे? मतलब इतना बिजी स्केड्यूल होता है, मुझे पता है बहुत सारी लेडीज ना एक्सरसाइज भी नहीं करती। हम सब सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, हम अपने फैमिली को गाइड करते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर हमारी हेल्थ बॉडी में कुछ भी कमी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले ये रिकमेंडेशन देते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। बट वुमेन का एक ही आंसर पता क्या मिलता है? और अभी तो मैं बताती हूँ सबसे फेवरेट आंसर क्या है। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। सही बात। सबसे फेवरेट आंसर मुझे मिलता है कि मैम टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। अब ये बच्चों के एग्जाम की वजह से वुमेन कैसे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें? बहुत सही सवाल किया आपने टीना जी। एंड अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने की, तो ये चेंज जो है ना, ये बदलाव शुरू होता है आपकी स्मॉल स्मॉल हैबिट से। हम नहीं कह रहे कि आप बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ जाइए एक ही बारी में, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट क्या हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं? यस और नो? यस, राइट। अगर आप बोलें कि अभी हमारे बच्चों के एग्जाम चल रही है, हमारे पास समय नहीं है,
है ना, हमारा स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है, बहुत बिजी रहते हैं मैम, एक्सरसाइज किया, पानी पीने का तक का टाइम नहीं मिलता। आपको भी ऐसे सवाल, ऐसे जवाब सुनने मिलते होंगे, राइट? तो यहाँ पर आप एक्सक्यूजेस किसी और को नहीं दे रहे, आप एक्सक्यूजेस अपने आप को दे रहे। आप बीमारियों को बोल रहे हैं कि आओ मेरे शरीर में घर बसाओ। मरते दम तक हमारा साथ हमारा शरीर देता है और कोई नहीं देता। तो अगर आपने इसको प्रायोरिटी पे नहीं बनाया तो डेफिनेटली हालत जो है बहुत बुरी है। तो डेफिनेटली हमें थोड़ा समय निकालना चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटा अपने आप के साथ बैठना चाहिए, अपने आप के लिए समय निकालना चाहिए। आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी चाहिए। और मेंटल हेल्थ, आप प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड सबसे बड़ी बात, आपका डाइट जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। पिंकी जी, होता क्या है पता है, घर में फल फ्रूट आ रहे, अपने हिस्से का भी खाना है ना वो अपने बच्चों को या अपने पति को खिला देंगे, अपने परिवार वालों। खुद भले भूखे रहेंगे, खुद भले वो फ्रूट नहीं खाएंगे, है ना। तो नारी के अंदर है ना बहुत ही बड़ी भावना होती है त्याग, समर्पण करना, त्याग करना। और इसी त्याग, इसी समर्पण में, हाँ जी, दूसरों की खुशियों की पहले परवाह करना। दूसरों की खुशियों की पहले परवाह करते। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको नहीं करनी है, आप करिए, करना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि आप दूसरों का ख्याल रखें। तो मेक श्योर करिए कि आप एटलीस्ट 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे फल फ्रूट, अच्छे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, जो हमारे मोदी करके इतने अमेजिंग सप्लीमेंट्स हैं, जो भी हम बात करने वाले आगे से। आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी पे दीजिए। आपको जो अच्छा लगता है, जो भी दोस्तों से बात करना अच्छा लगता है, आपको मूवी देखना पसंद है, आपको अच्छे सॉन्ग सुनना पसंद है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, निकालिए समय उसके लिए भी। आपको कुछ नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है, प्लीज मेक श्योर करिए। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है, आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगी। और सबसे अच्छी बात, जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे मोदी केयर के सेमिनार में आ जाइए, ट्रेनिंग में आ जाइए, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। करेक्ट। सो ये चीज है, मोदी केयर वो प्लेटफॉर्म है जो आपको वो सारी ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करेगा जो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आए हैं। तो मैं कई बार कुछ लोगों से मिलती हूँ, कभी कभी बात होती है, हमारे अपने फ्रेंड्स हैं, हमारे अपने कजन्स से जब मैं बातें करते हैं, मिलते हैं, तो मुझे लगता था कि आई एम द पर्सन जो कहीं ना कहीं आई एम वेरी हैप्पी कि हम अपने एटलीस्ट कोई ड्रीम्स छोड़ नहीं रहे हैं पीछे। जो हमने सपने देखे थे वो सपने अचीव हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी विमेन हैं जिन्होंने अपनी ड्रीम्स को, इवन नॉट जस्ट विमेन, कई बार मैं मेन को भी देखती हूँ, बिकॉज उनके भी अंदर ह्यूमन है तो वो सेक्रीफाइसेस का नेचर हमारे अंदर है। और बहुत सारी जो छोटी छोटी ड्रीम्स होती है ना, जैसे मान लो एक मुझे ड्रीम वॉच वेयर करनी है, या मुझे एक ड्रीम बैग लेना था, या मुझे एक डांसर बनना था, या मुझे एक आर्टिस्ट बनना था, मुझे शेफ बनना था। ये जो सारे ड्रीम्स होते हैं ना, शेफ तो हम बन जाते हैं लेकिन अपने घर के शेफ बन जाते हैं, बट वो जो मास्टर शेफ बनने वाली फील होती है, एक्सपर्ट शेफ होना, एक्सपर्ट वाला जो एक्सपर्टाइज वाला होता है ना, वो चीज कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम हेल्थ की प्रायोरिटी देने की बात करते हैं, तो मैंने एक बात देखी है कि बहुत सारी विमेन जो हैं अपनी ड्रीम्स को तो पीछे छोड़ ही चुके हैं, पर वो अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं ना कि वो जो एक रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है, कि मतलब मैं ओबेसिटी की तरफ अगर जा भी रही हूँ, उन्हें उसका भी आइडिया नहीं होता है। तो और हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, क्योंकि देखो ये चीजें शरीर के अंदर हो रही हैं, तो ये पता तो चलती नहीं है। तो विमेन को, जैसे आपने बताई कुछ टिप्स दिए, यहाँ पर विमेन को कैसे पता चले कि उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब उन्हें ऐसा क्या करवाना चाहिए कि जैसे रेगुलर चेकअप की बात होती है, आजकल हम सब सुनते हैं, तो विमेन मोस्टली मैंने देखा है वो रेगुलर चेकअप नहीं करवाते हैं। जब तक कि कोई चीज डायग्नोज नहीं हो गया, वो पता कैसे चलेगी, हमें कैसे पता चलेगा हमारे बॉडी के अंदर क्या किस चीज की कमी हो रही है। तो आप प्लीज इसमें हमें हेल्प करें श्रुति, कि विमेन रेगुलर चेकअप क्यों करवाएं और इसको प्रायोरिटाइज करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है, और इससे रिलेटेड हार्मोनल जो डिसऑर्डर्स है उसमें भी हम कैसे विमेन को हेल्प कर सकें। तो डेफिनेटली सेल्फ एग्जामिनेशन, चेकअप करवाना रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है विमेन के लिए, क्योंकि बीमारी कभी न्योता दे करके नहीं आती,
नहीं। विदाउट इन्विटेशन वो आ जाती है ना। तो हमें वेट नहीं करना है, ऐसा कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्योर, राइट। तो रेगुलर चेकअप जो है वो हमें करवाते रहना चाहिए, खास करके वुमेन को। एवरी ईयर आपको अपना ब्लड चेकअप करवाना चाहिए डेफिनेटली, ताकि आपको ये पता चले कोलेस्ट्रॉल वगैरह कैसा है, आपके बॉडी के अंदर विटामिन B12, विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है। क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखेंगे जितने भी लोग टेस्ट करवा रहे हैं वुमेन के अंदर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी, क्योंकि प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे। अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाइए, आपका ब्लड प्रेशर जो है उसे चेक करवाइए, एंड द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चेकअप आज आप देख रहे हैं वुमेन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वुमेन को पता ही नहीं चल रहा है। अभी कभी स्टेज 3 पे हमें पता चल रहा है वुमेन, स्टेज 4 पता चला कैंसर है, यस, बचने के चांसेस नहीं बच रहे। तो इसके रिलेटेड भी चेकअप्स होते रहते हैं, खास करके जितनी भी वुमेन 40 या 40 के ऊपर है उन्हें तो डेफिनेटली ये चेकअप्स करवाते रहने चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर का जो चेकअप होता है, मेमोग्राम है, पेप्समियर है। अब जैसे कि पेप्समियर का चेकअप जो होता है वो हर 21 साल के ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें एवरी ईयर करवाते रहना चाहिए, रेगुलर करवाते रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसका अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं है, जिस वजह से ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। थायराइड का चेकअप है वो करवाइए। ओबेसिटी के लिए आप अपना हमारे MLCs पे आप देखेंगे जहाँ पर आपको करड़ा स्कैन का पूरा टेस्ट मिल जाता है, आपका बॉडी फैट वगैरह कैसा है, विस्टल फैट कैसा है, ये सारी जानकारी मिल जाती है। तो ये अच्छी बात है, ये करते रहना चाहिए। अगर हम अपने मोबाइल की, अपने गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, उसको भी चेकअप के लिए भेजते हैं सर्विस स्टेशन पे, तो एटलीस्ट ये तो हमारा बाकी है, अमूल्य है। तो इसका तो जरूर हमें देखभाल करनी चाहिए और उसके लिए जो करना पड़े हमें करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब घर में गाड़ी होती है या कोई भी मशीनरी आइटम होता है वो भी सर्विस उसकी भी नीड होती है। जैसे AC, अब गर्मी आ रही है तो हर कोई अपने घर में AC की सर्विसिंग कराएगा। इवन आजकल जो गैस स्टोव है उसकी भी सर्विसिंग हो रही है। हर छोटे छोटे आइटम्स की हम सर्विसिंग कराते हैं, जो भी डिवाइसेस हमारे घर में। तो ये तो हमारी बॉडी है जिसने हमारा लंबे समय तक साथ देना है। तो बहुत अच्छे से मैम ने बताया कि कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। और मुझे भी आज पहली बार पता चला है कि अगर कोई औरत 21 साल में लड़की पहुंच रही है तो वहाँ भी हमें कुछ ऐसे टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं जो रेगुलर करवाते रहने चाहिए। तो आई एम श्योर अब आप भी अवेयर हो गए होंगे कि आपको अपनी रेगुलर हेल्थ को कितना प्रायोरिटाइज करना है, हेल्थ चेकअप्स पे कितना फोकस करना है और ये कितना इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं बात करूंगी एक बहुत खूबसूरत पार्ट हमारी बॉडी का जिसको मैं कहती हूँ ये सर का ताज, क्राउन है मेरे लिए तो। और यही है जो पूरी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करता है, वो है हमारा ब्रेन हेल्थ, हमारी मेंटल वेलबींग। क्योंकि जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो आप कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस हो, यू कैन डील इट वेरी इजीली, कामली, बहुत आसानी से वो सिचुएशन, वो जैसे कहते हैं ना, इंसान अगर मेंटली स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तो वो पहाड़ जैसी प्रॉब्लम भी उसके लिए राई के दाने जैसी होती है। तो यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप हमें जरूर थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट करें, इस बात पे थोड़ी और तवज्जो डालें कि मेंटल हेल्थ कैसे महिलाओं की जो ओवरऑल फिजिकल हेल्थ है उसको इम्पैक्ट करती है। तो इनकी जी आपने बहुत खूबसूरत वर्ड का इस्तेमाल किया है, आई पर्सनली लाइक इट। जो आपने कहा है ना, हमारे सर का ताज हमारी मेंटल हेल्थ। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, काफी वुमेन को, ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ 95% वुमेन को पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ क्या है। वो डिप्रेशन में जी रहे हैं, वो एंजाइटी में जी रहे हैं, बट उन्हें आइडिया ही नहीं है। काफी सारी ऐसी वुमेन है जो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन का शिकार रहती है अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर। उन्हें यही नहीं पता कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें यही नहीं पता उनके राइट्स क्या है। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को कि हमें अब ऐसे ही डील करना है। हाँ, वर्षों से यही होता है और हमें ऐसे ही रहना है, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो अगर इस चेन को नहीं तोड़ेंगे तो यही साइकिल उनकी आने वाली पीढ़ी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसमें भी जाएगा। और ये मेंटल हेल्थ इश्यू जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाए। हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के अंदर मैं ये मानती हूँ कि इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस लाने का काम हमारा है, हमारा अपना है।
सेल्फ अवेयरनेस जिस दिन आ गई ना हर एक महिला के अंदर, उस दिन से आप देखेंगे हर घर परिवार के अंदर रौनक जो है ना वो बढ़ जाएगी। फैमिली गोल्स, हेल्थ गोल्स, वेल्थ गोल्स अपने आप सब अचीव होने वाले। तो सबसे पहले तो महिला को ये पता होना चाहिए कि उन्हें कब क्या फील हो रहा है। अगर आपको ऐसा इमोशन जो हर्ट कर रहा है तो उसे फील कीजिए, उसे प्रोसेस कीजिए। अगर आप उसे प्रोसेस नहीं करेंगे और दबाए रखेंगे तो जितने इमोशंस को आप दबाएंगे, सप्रेस करेंगे, एक टाइम आएगा कोई ज्वालामुखी की तरह फट जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होता है ना तो बड़ी बुरी सिचुएशन आती है। तो इसके लिए हमें माइंडफुलनेस एक्टिविटीज को हमें फॉलो करना चाहिए, हमें सोशली जितना हो सके इन्वॉल्व होना चाहिए। जो भी एक्टिविटीज आप पसंद कर रहे हैं लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये हेल्थ इश्यू सीरियस होता जा रहा है देन टेक सम प्रोफेशनल हेल्प। इसके साथ ही सारा स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए भी है वेरी गुड सप्लीमेंट। आपने नाम सुना होगा वेल अश्वगंधा, मेरा फेवरेट है, बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट, वंडरफुल प्रोडक्ट। यस। आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को ये कम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपको एक्टिव रखेगा ये अच्छी तरीके से। सो वन ऑफ माय फेवरेट जो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं अश्वगंधा। अगर आपको रात को नींद नहीं आए, कितनी महिलाएं यहाँ पे एग्री करते हैं कि रात को 12 बजे के बाद नींद आती है, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, तरह तरह के विचार का बम ब्लास्ट हो जाता है दिमाग में। So many people। हाँ करेक्ट। और हम तो ऐसे बिस्तर पे गिरते हैं 1 मिनट में सो जाते हैं, लेकिन यहाँ आई कैन सी द लॉट ऑफ वुमेन जो ये चीज फेस कर रही है। 3 बजे नींद टूट जा रही है, 12 बजे के बाद नींद ही नहीं आती है, एक बार आँख खुल जाती है तो नींद नहीं आती है, रात को जागते रहना पड़ता है। तो ये क्या है? ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के लक्षण है, ये सारे सिम्टम है। अगर आपको नींद नहीं आ रही, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली आपको हमारा जो स्लीप सपोर्ट है उसका सहारा लेना चाहिए। ये बहुत ही अमेजिंग हर्बल इंग्रेडिएंट से बनी सप्लीमेंट है। रोज सोने से पहले 1 टैबलेट लीजिए स्लीप सपोर्ट की, आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। आपको अच्छी नींद देगी, क्वालिटी स्लीप जिसे हम कहते हैं वो लाने में हेल्प करने वाली। आप ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाइए, काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। रोज रात को सोने से पहले आपकी जीवन में आज के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ है। मैं तो बोलती हूँ आज आपका किसी के साथ बहुत बुरा झगड़ा हो गया या बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हो गई मान लो आज, बट फिर भी रात को सोने से पहले आपको पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है और वो लिखनी है अपनी डायरी में कि आपके साथ अच्छा क्या हो। गिव सम पॉजिटिव सिग्नल्स, पॉजिटिव थॉट्स टू योर माइंड, क्योंकि दिमाग में नेगेटिव तो आने ही वाले, बट आपको अपने दिमाग को किस डायरेक्शन में लेके जाना है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बुरा सोचेंगे आपके साथ बुरा हो, आप अच्छा सोचेंगे आपके साथ अच्छा। और ज्यादा बड़ी फिजिकल हेल्थ चैलेंज है, आप मान लीजिए हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, आपको ऐसा कुछ हो रहा है, तभी भी ये प्रॉब्लम्स होती है मेंटल हेल्थ की। तो आई विल रिकमेंड हमारे मोदी केयर का वेलनेस कैटेगरी में जो मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल्स वुमन के लिए दी बेस्ट गिफ्ट मैं बोल सकती हूँ। काफी सारी वुमन में विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी पाई जा रही है, तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए, एनर्जी स्टेमिना के लिए, इवन आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी। तो रोज उसकी 1 टैबलेट सुबह खाइए ब्रेकफास्ट के साथ, हमारा वुमेन्स का मल्टी वाइटामिन एंड मल्टी मिनरल्स। नाइस, ये नाइस। तो आपने अभी तक जो मैंने देखा हाईलाइट किया अश्वगंधा, क्योंकि एंजाइटी अगर हो रही है या फिर बहुत स्ट्रेस में है, बहुत तनाव वाली जिंदगी आप जी रहे हैं, तो अश्वगंधा उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि तनाव कहीं ना कहीं आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असर करता है और आप ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और वो ओवर थिंकिंग आपकी नींद को दूर दूर तक आने नहीं देती है और इस वजह से हमारी पूरी रात डिस्टर्ब होती है। और जब रात की एक प्रॉपर रिपेयर मोड वाली लाइफ आप नहीं जी रहे हैं, आपकी बॉडी रेस्ट नहीं कर रही है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसका इफेक्ट दिखाई देता है। तो हाँ अश्वगंधा, और मैं यहाँ पे 2 और न्यूट्रिशन जरूर ऐड करूंगी अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं दोनों प्रोडक्ट। मैंने एक इसके पीछे एक लालच भी है जिस वजह से मैं खाती थी अश्वगंधा। एक तो एंटी एजिंग बेनिफिट देता है, तो मैम ने तो आपको ब्रेन से रिलेटेड और एंजाइटी से रिलेटेड बताया ही, लेकिन मैं बताऊंगी अश्वगंधा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। तो देखो, अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है ना तो अच्छी स्किन के साथ रहिए। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं ना, तो कितना भी तनाव हो आपके शरीर में, आपके दिमाग में चल रहा हो, आपके घर में चल रहा हो, अपने अच्छे खूबसूरत चेहरे को देखकर ना आप पॉजिटिव हो जाते हैं।
तो एंटी एजिंग बेनिफिट को एंजॉय करें विद अश्वगंधा। एंड 2 मोर न्यूट्रिशन आई विल रिकमेंड सप्लीमेंट्स जो ब्रेन हेल्थ में बहुत हेल्प करेंगी, ब्रेन मेंटल वेलबींग में बहुत हेल्प करेंगी। वन इज ब्रह्मी। ब्रह्मी बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, दिमाग को ठंडा रखती है, आपके तनाव को दूर रखती है और ब्रेन एक्टिव। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप जरूर श्रुति इस पे भी हाईलाइट करें कि हम ब्रह्मी और ब्रेन एक्टिव को कैसे लें और कैसे इसके क्या अदर बेनिफिट्स हैं ब्रेन हेल्थ के लिए। सो हमारी ब्रेन हेल्थ कैटेगरी में ये हमारे 2 बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट है। वन इज ब्रेन एक्टिव एंड वन इज ब्राह्मी। अब ब्राह्मी तो आप सभी को पता होगा, प्राचीन काल से बहुत ही इसका बेनिफिट रहा है, महिमा रहा है। आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग को काम करने के लिए, शांत करने के लिए, आपकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे जैसे महिलाओं के अंदर उम्र बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, तो मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है। उन्हें याददाश्त जो है ना उनकी कमजोर होती जा रही है। किचन में रहेंगे क्या में देखते हो विमेन ये चीज यहाँ रख के भूल जाती है और वो वहीं होती है। यस, किचन में जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे और खड़े हो जाएंगे, अरे मैं क्यों आई थी यहाँ, क्या ले रहा हूँ, मुझे क्या निकालना। बिल्कुल राइट। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको ब्राह्मी बहुत हेल्प करने वाली है। इवन ब्रेन एक्टिव जो है ना, ब्रेन एक्टिव भी ब्राह्मी आप दिन में 2 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद। और ब्रेन एक्टिव जो है ये भी बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट है। इसमें हमको ब्राह्मी का भी पावर मिल जाता है और साथ में और भी अदर इंग्रेडिएंट्स का पावर आपको मिलता है। इवन आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, दिमाग आपको एक्टिव करना है, याददाश्त बढ़ानी है, आपको फोकस लेवल बढ़ाना है, आपको मानसिक चपलता जिसे हम कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपको बढ़ाना है, तो ब्रेन एक्टिव आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार मैं देख रही हूँ कि ब्रेस्ट से रिलेटेड है। तो ब्रेस्ट हेल्थ के लिए बहुत सारी विमेन लाइक यू मेंशन्ड आल्सो कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी कॉमन इन विमेन हेल्थ। तो विमेन को ब्रेस्ट से रिलेटेड थोड़ा सा और जानकारी दें, क्योंकि बहुत सारी विमेन को नहीं आइडिया होता है कि हमें जब अचानक से पेन होता है तो हमें आइडिया ही नहीं लगता कि वो एक्चुअली किस वजह से हो रहा है और उसकी रेगुलर हेल्थ को कैसे हम चेक करते रहें। घर पे हम क्या कर सकते हैं या फिर हमें क्या कौन से टेस्ट कराने चाहिए या हमें क्या चेकअप के लिए क्या न्यूट्रिशंस हमें लेने चाहिए जिससे कि हमारी ब्रेस्ट हेल्थ बेस्ट रहे। उसके लिए जो चेकअप होता है दैट इज मेमोग्राम। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग जो होता है दैट इज मेमोग्राम। और अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मलिटी लग रही है आपके ब्रेस्ट में, आपको कोई गठान लग रही है, आपको पेन हो रहा है आपको, या फिर कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसका सेल्फ एग्जामिनेशन भी होता है, इवन आप स्क्रीनिंग भी करवा सकते हैं जो मैंने आपको बताया मेमोग्राम। तो ज़रूर आप उसका ध्यान रखिए एंड रेगुलरली इसको चेकअप आप करवाते रहिए। और अगर रही बात हार्मोनल डिसबैलेंस की, तो अगर आपको पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको PCOS का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबसे पहले आपको काम करना होगा अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं इसलिए मैं इसका ये आंसर दे रही हूँ। तो आपको उन्हें हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हेल्दी डाइट खाना होगा, ठीक है, जिसमें आपको पूरा पोषण मिले, सारे जितने न्यूट्रिशन है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, गुड फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको हार्मोन्स बैलेंस करने, जिसमें हमारा ओमेगा 3 एंटार्क्टिक क्रिल ऑयल या फिर हमारा फ्लैक्स ऑयल जो सप्लीमेंट है, ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगी क्योंकि आपको ओमेगा 3 मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हार्मोन्स को बैलेंस करने में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत हेल्प करती है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर रेगुलर नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को ये पेन बहुत ज़्यादा होता है। कल ही मैंने एक न्यूज़ में देखा पिंकी जी, L&T कंपनी के ऑनर ने महिलाओं को स्पेशल मेंस्ट्रुअल लीव दिया है, महीने में 1 बार। वाओ, दैट्स वंडरफुल। तो ये प्रॉब्लम जो है आज की तारीख में धीमे धीमे मेल भी समझ पा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक महिला के लिए इन दिनों के अंदर घर को संभालना, अपने बिजनेस को संभालना, अपनी मेंटल हेल्थ को संभालना, मतलब कितना ज़्यादा बर्डन हो जाता है जो शायद कोई एक मेल समझ भी नहीं सकता, वो उस पेन को नहीं सह पाएगा। तो ऐसे समय पे आपको अपनी सेल्फ केयर करनी होगी, कोई और करे या ना करे। तो हमारे पास बहुत ही अमेजिंग हमारी पीरियड केयर किट है जिसका नाम है फ्रीडम। इसके अंदर आपको टैबलेट, आपको पाउडर के सेशे मिल जाते हैं, आपको बहुत ही अमेजिंग रोल ऑन मिल जाता है,
ये बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, तो विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स ये आपको हेल्प करेगा आपके पीरियड्स को नॉर्मल बनाए रखने में। अगर हैवी फ्लो का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें भी आपको काफी आराम देगा। हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में ये जो हमारी पीरियड केयर किट है ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी, तो जरूर आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छे आराम से रिजल्ट मिलने वाला। ओवर यू पिंकी। वेरी नाइस यार, बहुत बहुत सारी चीजें आपने कवर की। मैं बल्कि ये सवाल पूछने ही वाली थी आपसे कि मेंसेस के दौरान वो जो अनबेरेबल होती है चीजें, मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोन डिसऑर्डर्स होते हैं, बॉडी क्रैम्प करती है, मतलब इतना पेन होता है कि बस मन करता है बेड मिले और सो जाए इंसान, कुछ काम नहीं। पर बिल्कुल ऑपोजिट होता है इसके। मतलब समटाइम्स तो हम खुद, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवल कर रही होती हूँ एंड दैट मोमेंट तो ये होता है कि बस नो वन इज विद मी, आई एम द ओनली, बस आई नीड टू हैंडल माई सेल्फ। और हम ही जानते हैं, बट थैंक्स टू फ्रीडम किट, क्योंकि उसका रोल ऑन आई ऑलवेज कीप विद मी की और हमारी जो सैनिटरी पैड्स है वो बहुत अच्छे हैं कि आप कहीं भी जा रहे हैं कोई इन्फेक्शंस इश्यूज नहीं आते हैं, वो स्मेल नहीं आती। ड्यूरिंग समर्स बहुत इश्यूज आते हैं महिलाओं को, तो कंफर्टेबल हाइजीन है। हेल्थ के पर्पज से देखो तो आपको अदर हेल्थ इश्यूज नहीं हो रहे। तो जिन्होंने अभी तक हमारी जो फ्रीडम की पीरियड की ट्राई नहीं की है, गाइज आई वुड पर्सनली रिकमेंड ऑल द वुमेन हियर, अपनी बच्चियों को गिफ्ट कीजिए। आज बहुत खूबसूरत दिन है। आप सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को क्या गिफ्ट करें, अपनी मदर को क्या गिफ्ट करें, अपनी डॉटर को क्या गिफ्ट करें। आई थिंक हमें वो चीजें गिफ्ट करनी चाहिए जिसकी इम्पोर्टेंस एक औरत ही समझ सकती है। तो एक औरत एक दूसरी औरत के दर्द को बहुत अच्छे से समझती है, उसके एहसास को समझती है। तो हमारे पास मोदी वे में इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी ओवरऑल वेलबींग में, नॉट जस्ट मेंटली, फिजिकली, एवरी, मतलब हर तरह से आपको एक हेल्दी शरीर जो चाहिए हमें वो बनाने में मदद करेंगे। अच्छा, अब बात करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने शुरू में इसको हाईलाइट किया था कि बहुत बार महिलाएं जो हैं अपनी हेल्थ की जब बात आती है तो देखिए आपने बहुत सारी बीमारी बताई कि कैंसर है या हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, बट मुझे लगता है सबसे बड़ी बीमारी जो है ना, जिसको हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है एंड हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि दुनिया आपको बॉडी शेमिंग भी कर रही है, तो आप उसको भी सुन लेते हैं और आप रिएक्ट भी नहीं करते हैं। मतलब इट्स रियली वियर्ड फॉर मी कि मतलब कैसे कोई आपको राह चलते बोल देता, अरे तुम तो मोटे हो गए, ये क्या हो रहा है तेरे साथ, तो आज इतनी मोटे मोटे गाल हो गए हैं, तुम तो फैलती ही जा रही हो। तो ऐसे ऐसे लफ्ज मिलते हैं सुनने को, ऐसे ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं। मैं लफ्ज तो बोलूंगी ही नहीं, ऐसे ताने मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते नहीं है, कमेंट्स ज्यादा होते हैं, टीजिंग ज्यादा होती है, बॉडी शेमिंग ज्यादा होती है। और ये कहीं ना कहीं सिर्फ आपको बॉडी वाइज नहीं, मतलब पूरा मेंटली अफेक्ट कर देता है कि उसने बोल कैसे दिया। ये चीज पे मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप यहाँ पे जरूर शेयर करें। ओबेसिटी जो महिलाओं में बहुत कॉमन है और हम मोदी वे में उन्हें क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें जिससे कि वो अपनी उस ओबेसिटी पे काम करते हुए अपनी फिर से उस बॉडी को फिर से ट्रांसफॉर्म कर सके जिसको वो पसंद करती थी, जिसके साथ वो जीना चाहती हैं। सो बहुत सही बताया लिंकी जी आपने कि महिलाओं को बहुत ही ज्यादा शर्म झिझक महसूस होती है अगर गलती से भी कोई ऐसा बोल ले, यार तू तो बड़ी मोटी हो गई है ना, फूल गई है, लग रहा है खाते पीते घर की है। तो ये कमेंट उस टाइम पे तो महिला हंस के ले लेगी, लेकिन वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाएगा, कर जाते हैं। कभी रात को सोने जाएगी ना तो उसके दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड से वो सवाल तुरंत उसके दिमाग में आ जाएगा कि यार उसने मुझे ऐसा बोला है, क्या सही में इतनी बुरी लग रही हूँ मैं। उसके कपड़े उसे आप देखेंगे फिट नहीं आए, उसे एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल बोला जाता है, ट्रिपल एक्सेल। उसका जो फेवरेट वन पीस है जो उसे पहनना है, उसका फेवरेट ड्रेस जो है वो पहन नहीं पाएगी। और अगर उसके हस्बैंड ने उसे कोई कमेंट कर दिया फिर बात ही, फिर तो लड़ाइयाँ होनी घर में, फिर तो लड़ाइयाँ होने वाली है। तो ठीक है, अब ये सारी चीजें तो है, लेकिन सबसे मेन बड़ा जो कंसर्न है दैट इज योर हेल्थ, क्योंकि ओबेसिटी एक नॉर्मल चीज नहीं है, ये अपने आप में एक बीमारी है और काफी सारी महिलाएं इस बीमारी से लड़ रही है। इसका कारण क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नो फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप साइकिल आप देखेंगे बिगड़ा हुआ है, स्ट्रेस दिमाग के अंदर पहाड़ जितना लेके घूम रही है महिलाएं,
मतलब पूरे गांव की जिम्मेदारियां लेके घूम रही, पूरे समाज की जिम्मेदारियां लेके घूम रही। तो इन सारे कारणों की वजह से आपके बॉडी के अंदर आप देखेंगे हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है। खाने पीने में ध्यान नहीं है, बाहर का खाना खा रहे, है ना, टाइम पे खाना नहीं खाना, जो मन में आ रहा है। आप देखो, मीटिंग में गए हैं तो मीटिंग से निकलने के बाद पानी पूरी बतासे तो बनते ही है ना। बाहर गए और गर्मा गर्म समोसे अगर बन रहे कहीं से, वो कुछ अपनी इससे निकाल रहे, उसकी स्मेल जैसे ही जाएगी, ओहो क्या बात, चलो एक तो बनता है। तो सेल्फ कंट्रोल नहीं है ईटिंग हैबिट्स पे, जिस वजह से ये बीमारी जो है फैलती जा रही। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो महिलाओं को अपने चेकअप्स करवाने चाहिए, जिसमें मैंने नाम बताया था कराडा स्कैन, जो आप अपनी नजदीकी एमएलसी पे जाके भी करवा सकते हैं। कराडा स्कैन जो है, वहां से आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी का वेट क्या है, फैट परसेंटेज क्या है, कितने बुरे फैट आपके बॉडी के अंदर है ना, मसल्स का क्या रेशियो चल रहा है आपके बॉडी के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं एक खूबसूरत बॉडी पाना, एक खूबसूरत शेप में आना, तो वी हैव वेरी अमेजिंग सोल्यूशन एंड उसका नाम है शेप शिफ्ट। शेप शिफ्ट के अंदर आपको बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स मिल रही है, जो आपको हेल्प करने वाली है आपकी वेट लॉस जर्नी के अंदर विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। आप बड़े ही मजे के साथ इस कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको मील रिप्लेसमेंट शेक मिल जाता है। आपके बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छी तरीके से प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, मतलब एक कंप्लीट खाना जो आहार होता है वो आपको देगा, ताकि आप ओबेसिटी की लड़ाई में आप अकेले ना रहे। आपको ये हेल्प करेगा आपके मोटापे को कम करने। साथ ही साथ आपको इसके अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन पाउडर मिल जाता है। प्रोटीन महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन जाना चाहिए बॉडी में, आपकी फिजिकल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको मिल जाता है इसके अंदर एक अमेजिंग फैट बर्नर कैप्सूल, जो रोज आप सुबह में एक बार ले सकते हैं खाली पेट, आपके ब्रेकफास्ट के आधे घंटे। साथ ही साथ आपको प्रीमिक्स पाउडर मिलता है शैशे फॉर्म में, जो आप दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो हमारा पूरा किट है, 30 डेज बंडल पैक है हमारे पास, 90 डेज का हमारा किट है। आप किट लीजिए, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। मील रिप्लेसमेंट शेक आप स्किम मिल्क के साथ ले सकते हैं, दिन में 2 बार लीजिए, सुबह ब्रेकफास्ट के समय पे और रात को डिनर के समय पे लीजिए। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी है। एंड मेक श्योर करिए, सबसे जो बुरी आदत है महिला के अंदर वो है पानी ठीक से ना हो। जैसे कि पिंकी जी आपने बताया, आप ट्रैवल जब ट्रैवल कर रही है तो दिमाग में क्या होता है, पानी ज्यादा नहीं। हाँ, आप भी क्या वॉशरूम जाना है और यूरिन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जगह पब्लिक प्लेसेस पे वॉशरूम्स का अवॉइड करूं यूज करना। तो महिलाएं पानी ज्यादा नहीं पी रही, या फिर वर्किंग वुमेन जो है ऑफिस में इतना एसी रहता है तो शायद हमें इतना पता नहीं चलता कि हमारे बॉडी को पानी की आवश्यकता है। तो एटलीस्ट दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी 70% पानी से बना है। अगर उसकी कमी आएगी तो सीधी बात है, प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी साथ। और एक कॉमन जो इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है हर एक महिलाओं के अंदर, ये पानी की कमी की वजह से, दैट इज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये पुरुषों के अंदर भी हो रहे हैं, बट महिलाओं के अंदर ज्यादा प्रमाण में क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि यूरेथ्रा जो है महिला के अंदर वो शॉर्टर है, जिस वजह से इन्फेक्शन ब्लैडर तक, किडनी तक पहुंच। तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है, इसमें महिला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत सारे लंबे टाइम तक ये डिस्चार्ज होता है तो उनको बैक पेन होना शुरू हो जाता है। बैकबोन में बहुत दिक्कत आती है, मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब रहती हैं, मूड इरिटेशंस बहुत हाई रहते हैं, बिकॉज नाइट बिगड़ जाती है पूरी ही। बिल्कुल। तो इस रिलेटेड ये सवाल भी आ रहा है बहुत बार कि वाई डिस्चार्ज के लिए हम क्या सॉल्यूशंस लें, और ये जो इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं इसमें हम कैसे प्रिकॉशंस लें कि हम इन प्रॉब्लम से, इन डिसीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। सो यूटीआई में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको हाइड्रेट रहना चाहिए, पानी अच्छे से पिए। मेक श्योर करें कि जो इरिटेटिंग फेमिनिन प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आप अवॉइड करें। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपको हाइजीन मेंटेन करनी होगी। और यूटीआई से लड़ने के लिए है ना, एक बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है जो काम है, और कई लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, वो है करोंदा।
करोंदा, ओके। जिसे हम क्रैनबेरी कहते हैं, ठीक है। तो ये करोंदा जो है आपको बहुत हेल्प करता है, और गुड न्यूज़ ये है कि हमारे मोदी केयर के अंदर ऑलरेडी है ये सप्लीमेंट अवेलेबल है, क्रैनबेरी प्लस डी मैनोस जिसका नाम है। तो ये क्रैनबेरी प्लस डी मैनोस जो है आपको यूटीआई से फाइट करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। अमेजिंग बेनिफिट्स, इसकी रोज एक टैबलेट लीजिए खाना खाने के बाद, आपको यूटीआई इन्फेक्शन में काफी आराम मिल जाएगा एंड यू विल लिव वेरी गुड लाइफ। क्योंकि ये आपकी सेल्फ केयर की बात है, और जब सेल्फ केयर की बात आती है तब आपको बिल्कुल भी दो राय नहीं लेगी हेल्थ महिलाओं के लिए। तो आज वुमेन्स डे पे कुछ और सोचो ना सोचो, कोई और प्रतिज्ञा लो ना लो, लेकिन एक प्रण, एक प्रतिज्ञा, एक शपथ जरूर लीजिएगा, और वो है अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे देना। अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ नंबर 1 प्रायोरिटी आपके लिए होनी चाहिए। बिल्कुल। ओवर टू यू दिनेश। थैंक यू श्रुति। और मुझे लगता है जिन लेडीज के साथ ये एक चैलेंज आता है कि हर महीने हम लॉयल्टी में क्या लें, और जिस हिसाब से आज आपने इतने सारे सप्लीमेंट्स की लिस्ट बताई है, तो परिवार में मैं औरों के बारे में सोचूं या ना सोचूं, पहले मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है जस्ट फॉर वेलबींग मैं भी ये सारी चीजें अब ऐड ऑन करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं भी तो मल्टीविटामिन्स, अश्वगंधा, क्रेल ऑयल मैं लेती हूँ और रेगुलर लेती हूँ। मैं यहाँ पे आपसे चाहूंगी कि एक बार आप पूरा ना एक फाउंडेशन बताएं कि कैसे इन चीजों पे काम किया जाए। देखिए हर जगह आप जाए, घर है, घर के 4 फाउंडेशंस पे ये पूरा घर टिका हुआ होता है। आप एक चेयर पे बैठ के काम करते हैं, उस चेयर की 4 लेग्स है, वो आपकी फाउंडेशंस है। बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी हो जाए, उसके लिए भी वो 4 फाउंडेशंस जो होती है वो बहुत जरूरी होती हैं। तो अगर मेरी जनरल वेलबींग की मैं बात करूं, एक विमेन की जनरल वेलबींग की हम बात करें, तो वो कौन सी फाउंडेशंस होने चाहिए। आपने काफी चीजें ऐड ऑन किए, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये चीजें तो हम बस समझ लीजिए कि लेना ही लेना है एवरी डे। तो वो फाउंडेशंस आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, सो दैट सभी विमेन अपनी बच्चियों को भी ये प्रोडक्ट्स जरूर दें, क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो एक सर्टन एज के बाद लेना है। तो हम अपनी जो अडल्ट हैं या टीनेज गर्ल्स हैं उन्हें भी रिकमेंड कर सकें, ताकि ना सिर्फ उनकी हेल्थ बल्कि उस हेल्थ में ना 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स भी हैं। वन इज योर स्किन के साथ आपका हेयर भी जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों ब्यूटी का जो एलिमेंट है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब ये ऊपर वाला पैकेज बहुत अच्छा लगता है ना, तो अंदर सब कुछ कैसा भी चल रहा हो आपको अच्छा लगने लगता है। बट जब आपके अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता ना, तो सबसे पहले अफेक्ट ही आपका फेस और आपके हेयर्स होते हैं। और आज सबसे ज्यादा विमेन जो है, अब मैम ने इतनी हेल्थ की बातें बताई तो थोड़ा मैं ब्यूटी टिप्स भी जरूर ऐड करूंगी यहाँ पर, क्योंकि आज सबसे ज्यादा विमेन स्ट्रेस लेने की वजह से, अपने लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करने की वजह से अपनी अर्ली एजिंग को दावत दे रही है। मतलब आप उम्र से पहले ही अपनी प्री मैच्योर एजिंग अपने चेहरे पर देखते हैं। आपका हेयर फॉल होता है, हेयर थिनिंग हो रही है, हेयर लॉस हो रहा है, बालनेस हो रही है अननेचुरल, बालों में बहुत ज्यादा रूखापन आ रहा है, चोटी बनाते वक्त बाल इतने पतले हो गए कि मन नहीं करता है बालों में चोटी करने का। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इनमें भी आपको अपने इन न्यूट्रिशंस का ध्यान रखना है। अलोंग विद नाउ वी हैव अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट नेक्टर स्किन केयर एंड हेयर केयर रेंज, जिन प्रोडक्ट्स को आप ऐड ऑन करें अपने डेली रूटीन में, अपनी केयर करें प्रॉपर, ताकि आप अंदर से और बाहर से दोनों केयर को प्रॉपर रखेंगे तो आप खुद अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। और बहुत समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1 महीने में आप खुद में महसूस करेंगे अपने आप को, अपनी उस खुशी को महसूस कर पाएंगे। जब उस 1-2 महीने बाद लोग आपको नोटिस करना शुरू करेंगे, तो वो कॉम्प्लीमेंट, जो कमेंट्स आ रहे थे, जो टीजिंग आपके लिए हो रही थी, वो कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। और यही कमेंट्स, यही लोगों की कह सकते हैं अप्रिसिएशन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं और मोदी केयर के प्रति आपको और ज्यादा लॉयल बनाती है। तो देखिए दुनिया में बहुत सारी महिलाएं अभी मोदी वे परिवार से नहीं जुड़ी हुई हैं, तो हमें कोशिश कर रही है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करना है। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं लेंगी और मैं बात करूंगी फाउंडेशंस पे फिर से, और चाहूंगी श्रुति प्लीज आप उन फाउंडेशंस को जरूर शेयर करें। श्योर। सो वैसे हमने काफी सारे सप्लीमेंट्स की बात करी, काफी सारी हमने हेल्थ टिप्स की बात करी। अगर मैं उसको कंक्लूड करके बताऊं, ठीक है, सो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आपको अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करना है। आपका स्लीप शेड्यूल एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। दूसरा, हमने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया,
रोज एक्सरसाइज, वॉक करने जाना या जो भी योगा प्राणायाम आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। हाइड्रेट रहना है, पानी अच्छे से पीना है, हेल्दी डाइट, और उसमें सोने पे सुहागा जो हमारे सप्लीमेंट्स है, ये हमको हेल्प करने वाले हैं आपके बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसे फील करना। तो सबसे पहले आप एड ऑन कर सकते हैं अपने डाइट में हमारा प्रोटीन पाउडर, हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, हमारे पास प्रोटीन क्रेस्ट है। अगर आप शेप शिफ्ट कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपके पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर तो मिल ही रहा है, आप प्रोटीन आपके लिए अच्छा है। दूसरा हमारा मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स फॉर वुमेन, उसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताया ऑलरेडी। तीसरी एक ऐसी की सप्लीमेंट है जो आपको अपने डेली डाइट में लेनी चाहिए, दैट इज आयरन फॉलिक एसिड। क्योंकि एनीमिया आज महिलाओं में बहुत देखने को मिल रहा है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है। हीमोग्लोबिन महिलाओं के अंदर आप देखेंगे मेल की कंपैरिजन में महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होता है। तो ये आयरन फॉलिक एसिड जो है ये आपको हेल्प करेगा आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने, आरबीसीज का निर्माण बढ़ाएगा, आपको हेल्दी बनाए रखे, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। चेकअप की जब हम बात कर रहे थे तो एक चेकअप इम्पोर्टेंट है जो आपको करवाते रहना चाहिए, वो है आपकी हड्डियों का चेकअप, दैट इज बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, जिस वजह से आपको ये पता चलेगा कि कैल्शियम की मात्रा आपके शरीर में कैसी। और मोस्ट ऑफ हम ऐसा देखते हैं कि 35 साल की उम्र के बाद कैल्शियम की मात्रा हमारे हड्डियों में से कम होने लगती है, सेवना बंद हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो आप एड ऑन कर सकते हैं डेली डाइट में कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, जो हमारी सप्लीमेंट है वेलनेस में। रोज उसकी 2 टैबलेट लीजिए खाना खाने के बाद, फॉर योर स्ट्रॉन्गर बोन्स, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने की। फिर हमने बात करी थी ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इसका चेकअप करवाते रहना चाहिए, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। आपको पता है कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर के पीछे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के कारण, अगर आप अभी अपना चेकअप करवाते हैं, ब्लड चेकअप, ऑलमोस्ट लोगों में आप देखेंगे विटामिन D की डेफिशिएंसी होगी। बिल्कुल, आज हम धूप में रह नहीं रहे, एसी में बैठना हो रहा है। हाँ, तो ये विटामिन D की डेफिशिएंसी वन ऑफ द रीजन है ब्रेस्ट कैंसर होने का। तो अगर आपके बॉडी में कंटिन्यूस विटामिन D की डेफिशिएंसी रहती है तो चांसेस है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए यू कैन इंक्लूड विटामिन D3 जो हमारी सप्लीमेंट है। रोज उसकी एक कैप्सूल लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वेरी नाइस। और बहुत अच्छे के लिए हमने जो ऑलरेडी फ्रीडम किट की हमारी बात करी है, हमारी फ्रीडम किट बहुत अच्छी है पीरियड्स केयर में। UTI के लिए हमारे पास क्रैनबेरी और D-मैनोज, मेंटल हेल्थ के लिए हमने बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स की यहाँ पर बात करी है। तो वुमेन्स हेल्थ के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत बड़ा बास्केट है। आपको जो फ्रूट पसंद है उसमें से आप ले करके खा सकते, राइट। और वेरी नाइस यार, बहुत बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट बताया कि क्या क्या चीजें हमें लेनी चाहिए और क्या एक्स्ट्रा में ऐड ऑन करना है, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज अलोंग विद दी सप्लीमेंट्स। तो अब बारी है, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है और आपका भी टाइम बहुत प्रीशियस, हमारी ऑडियंस का टाइम बहुत प्रीशियस है। तो मैं जाते जाते कुछ और थोड़े बहुत टिप्स लूंगी और कुछ एक लास्ट इम्पॉर्टेंट सवाल पूछूंगी, क्योंकि आज विमेन इंटरनेशनल डे है। तो एक होता है ना कि विमेन जो अपने आप में अपने घर को संभालती हैं, 24 आवर्स हम जॉब में होते हैं। बहुत सारी वुमेन अपने आप को हाउसवाइफ कहते हैं, आई वुड से इट्स अ होम मेकर, बिकॉज यू ऑल आर होम मेकर, क्योंकि हम घर को संवार रहे हैं, हम घर को बना रहे हैं। लेकिन ये तो आपने, चलो आपके डेस्टिनी ने आपके लिए चुना है और आपने इसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन कुछ महिलाएं अपनी डेस्टिनी में कुछ खास चाहती हैं और वो अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ एक और जिम्मेदारी को ले लेती हैं, अपने करियर की शुरुआत करती हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने करियर में अपना नाम बनाना चाहती हैं। तो डबल जिम्मेदारी आपके पास आ जाती है, क्योंकि आप यहाँ एक तो घर भी देख रही हैं, परिवार को संभाल रही हैं, और मुझे पता है मैं भी खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ और घर भी देखती हूँ। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि घर पे भी मेरी ज़रूरत होती है और मुझे ऑफिस में भी मेरी ज़रूरत रहती है। अब इन दोनों चीज़ों में कई बार ऐसा होता है मैं कैसे मैनेज करूँ। वो एक फेज़ आता है लाइफ में जब मेरे पास कोई ऐसा नहीं होता जिसको मैं अपनी चीज़ें बता सकूँ कि अरे मैं कैसे मैनेज करूँ, बट आई एम हैप्पी बिकॉज मैंने ये ज़िंदगी खुद से चुनी है।
मुझे बहुत फक्र होता है अपने ऊपर कि मैं आज दोनों लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पा रही हूँ। लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत बार अपने फ्यूचर को अपनी फैमिली के में अगर देखा जाए तो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देती हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाती और वो कहीं ना कहीं मेंटली डिप्रेस होती हैं। रिसेंटली मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एक है मेरी एक फ्रेंड है एंड वो ना बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत डिस्टर्ब थी वो। मतलब वो मिली मुझसे और लिटरली उसके आंखों में आंसू थे। तो पहले तो हिम्मत नहीं हुई पूछने की, लेकिन फिर हुआ कि चलो बताओ क्या हुआ है। तो उसने एक वर्ड भी नहीं बोला एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। आई वाज लाइक क्या हो गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया या मैंने क्या ऐसी बात बोली अभी। तो जब वो निकला ना उसके दिल से, तो वो चीज ना मुझे एकदम झंझोड़ चुकी थी कि मतलब एक वुमेन के लिए कितना मुश्किल होता है वो दौर, जब उसका परिवार होते हुए, उसके भाई बहन होते हुए, उसके हस्बैंड होते हुए, उसकी फैमिली होते हुए वो उन चीजों को उनसे शेयर ही नहीं कर पा रही है। सही बात। और वो चीज भी मेंटेन करना चाह रही है, अपनी फैमिली को भी खुश रखना चाहती है, बच्चे को भी खुश रखना चाहती है, जॉब में भी आ रही है, पर वो खुश होके खुद नहीं कर रही है कुछ भी। तो यहाँ पे मैं श्रुति चाहूंगी, मैं खुद अभी फिर से इमोशनल हो गई उसकी बातों को याद करके। तो यहाँ पर एक वुमेन कैसे अपने करियर, फैमिली और पर्सनल वेलबींग को बैलेंस करे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। बहुत सही सवाल किया पिंकी जी, और आपका सवाल ही ऐसा है ना कि मैं नहीं, यहाँ पर जितनी भी वुमेन बैठी है सब के सब इमोशनल हो चुके होंगे। फिर वो अपने दिमाग में उनके स्ट्रगल, उनकी लाइफ स्टोरीज, ठीक है, उनके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सब कुछ रिकॉल हुआ होगा सभी के दिमाग के अंदर। यहाँ मैं एक ही बात बताना चाहूंगी, ऐसे तो मैं काफी सारी चीजें डिस्कस करना चाहूंगी, बट एक लाइन में अगर बताओ ना, आप वुमन हो, आप एक नारी, आप शक्ति हो, आप कुछ भी कर सकते। बिल्कुल, बहुत हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही है आपने। आप शक्ति हो, आप कुछ भी कर सकती हो, लेकिन याद रखना आप सब कुछ नहीं कर सकते। ये बात सही है। फिर से दोहराऊंगी लाइन, आप कुछ भी कर सकती हो लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे इंसान, जैसे बाकी के इंसान है ना आपके घर में, वैसे आप भी एक इंसान हो। तो अपने आप को एक इंसान की तरह ट्रीट कीजिए। लोग आपको बोलेंगे अरे आप तो ये भी कर सकती हो, आप तो वो भी कर सकती हो, आपके एक नहीं, आपके दो नहीं, आपके तो 10-10 हाथ है। और हम मोटिवेट हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी, इसको खुश रखना, इसके लिए वो करना, उसको संभालना, उसकी बात सुनना, उसकी बात सुनना, ये सब मेरी जिम्मेदारी, सब मुझे करना है। अरे भैया, इस चक्कर में आपने अपने समाज में, अपने दिमाग के अंदर कितना सारा समाज का लोड लेके रख लिया, और ये एक दिन ब्लास्ट हो, आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दोनों के बीच में बॉर्डर बनाना आना चाहिए। आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज क्या क्या है। ना कोई इंसान उस बाउंड्री के अंदर आ सकता है और ना आपको बाउंड्रीज पार कर। जो काम आपकी प्रायोरिटी पे है ना, उसको पहले खत्म कीजिए, जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले सीखना होगा। अगर आप एक बिजनेस वुमन है, आप प्रोफेशनल वर्किंग वुमन है, घर का काम संभाल रहे, बाहर का काम संभाल रहे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले सीखना होगा। और 24 घंटे हमारे पास भी है, और दुनिया में जितनी भी कामयाब औरतें हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। वंडरफुल। अगर वो सब मैनेज कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हर चीज को प्रायोरिटी पे हमें डिसाइड करना होगा। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें सीखनी होगी, और वो है लर्न टू से नो। ना बोलना सीखो। जो कई सारी लेडीज नहीं सीख पाई, उनकी पूरी लाइफ निकल गई। आप आज जाके पूछो किसी 40-50 साल की एज वाली लेडी से कि आपके सपने क्या है। आउट ऑफ मोदी केयर की अगर हम बात करें, नॉर्मल होते मन उसके सपने होंगे, उसने कभी सोचा ही नहीं होगा इस बारे में। एंटेड देयर ड्रीम्स, उनके पास है ही नहीं कुछ। आपका फेवरेट खाना क्या है? नहीं पता। होंगे, उनको नहीं पता। आपके बच्चे का फेवरेट खाना क्या है? उनको पता होगा। आपके पति का फेवरेट खाना क्या है? उनको पता होगा। आपका फेवरेट कलर क्या है? वो नहीं पता। मतलब ये कितनी ज्यादा सीरियस बात है कि औरतें हमारे समाज में अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रही। और सबसे बड़ी बात, जब कोई औरत एम्पावर्ड होती है, जब वो अपने राइट्स के लिए लड़ना सीखती है,
वो अपनी केयर करना सीखती है, वो अपने आप को खुश करना सीखती है ना, तो समाज वाले उसको दबाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो समाज में हमारे कोई रिलेटिव हो, परिवारजन हो, या फिर बाहर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो ये सारे मुश्किलों का सामना करते हुए वुमन को अपना सपना पूरा करना पड़ता है, जो शायद हम मेल की अगर बात करें तो उनमें इतने सारे स्ट्रगल्स, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स नहीं होते। सो यस, आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करना आना चाहिए, अच्छी अच्छी हैबिट्स को फॉलो करना आना चाहिए, आपको ना बोलना सीखना आना चाहिए, एंड टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको सीखनी आनी चाहिए। एंड समय समय पे आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए, छोटे छोटे ब्रेक्स। मान लो आप हफ्ते में एक दिन अपने फैमिली के साथ घूमने चले गए, या फिर महीने में एक बार आपको मन कर रहा है कि मुझे अपनी दोस्तों के साथ मिलना है, या मुझे अपनी स्कूल फ्रेंड से जाकर मिलना है, मुझे अपने कॉलेज के फ्रेंड्स या जो भी इंसान आपको पसंद है, जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए। आपको अच्छा लगता है ना, तो करिए ना वो काम, जिस वजह से क्या होगा, आप अपने आप को रिचार्ज रख पाएंगे, तो आप और ज्यादा स्पीड के साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज कर पाएंगे और अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज कर पाएंगे। और आजादी जो है, जो हमारा सपना है पाना, उसे आप अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे, क्योंकि एम्पावर्ड वुमन वही है जो अपने डिसीजन खुद ले पाती है, अपने पूरे परिवार को खुश रख पाती है, वो मेंटली फिट है, इमोशनली स्ट्रांग है, उसी को हम एक सशक्त नारी कहेंगे। और किसी ने बहुत सही कहा है कि किसी भी वुमन को तलाश होती है एक सही अपॉर्चुनिटी की, एक सही प्लेटफॉर्म की। अगर उस वुमन को वो सही अपॉर्चुनिटी, सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो ये महिला केवल एक या दो घर नहीं, बल्कि सारे जहां की शान होती है, अगर उन्हें एक राइट प्लेटफॉर्म मिल जाए। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। रॉक ऑन कीजिए, अपने सपनों को अचीव कीजिए, अपने आप को सशक्त बनाइए, आप कमजोर नहीं है। ये वुमेन्स डे आपको यही याद दिलाने आते हैं। एंड गोदी केयर पूरे परिवार की तरफ से हम आपको वुमेन्स डे की शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच श्रुति। रियली मैं जो आपके लिए मैं कहूँगी, आप जो लाइफ कोच है ना, आज आप पहली बार मुझे मौका मिला है आपके साथ इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर आकर इस टॉक शो के थ्रू जानने का कि क्यों आपको लोग कहते हैं कि आप लाइफ कोच है। फाइनली आई हैव सीन टुडे एंड एक्सपीरियंस किया। आपकी जो बातें है ना, वो बातों ने वाकई मुझे भी बहुत एम्पावर फील दी है। और ऐसे लोगों से जब मिलना होता है तो दिखता है, तजुर्बा बोल रहा था आज आपका, एक्सपीरियंस बोल रहा था, वो जो 10 सालों से आप डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करके आई हैं, वो आज आपका एक्सपीरियंस आपकी जुबान से निकल रहा था। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि मोदी वे में हमारे पास इतने अमेजिंग ट्रेनर्स हैं जो बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ अपनी लाइफ की जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन श्रुति, एंड अगेन हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। और दोस्तों, मेरा एक सवाल है, अभी जाना नहीं है, मेरा एक सवाल है आप सबसे, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ प्लीज? ओके, रेडी? चलिए, तो सवाल ये है कि हर औरत की, अगर वो एक सक्सेसफुल औरत है, तो उसके सक्सेस होने का राज क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। एक सक्सेसफुल औरत होने का राज क्या है? सीक्रेट क्या है? उसके पीछे किसका हाथ होता है? श्रुति, मैं चाहूंगी आप भी आंसर करो। वंडरफुल, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं। मेरे अपलाइन का क्या बात है यार, आपके अपलाइन वो तो मोदी केयर में है ना, मैं वैसे बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों का आंसर आया है खुद का। मैं चाहूंगी YouTube पे भी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इस सेशन को लाइव अटेंड कर रहे हैं, लेट्स सी YouTube पे क्या आंसर आया है। खुद पर भरोसा, खुद पर यकीन, फैमिली सपोर्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, खुद पर यकीन होना, खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना, खुद को इस काबिल समझना कि मैं ये कर सकती हूँ, I can do it, I will do it, I am specially for this। मुझे ऊपर वाले ने चुना है मेरे परिवार के लिए, मुझे ऊपर वाले ने चुना है इस खूबसूरत जिंदगी को एक नई दुनिया देने के लिए, इस लाइफ को और बेहतर जीने के लिए। तो देखिए, कहते हैं ना कि ये हर आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैं ये मानती हूँ हर औरत के सक्सेस के पीछे
जहाँ वो खुद बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वहाँ उसके साथ कहीं ना कहीं एक परिवार होता है, एक हमसफर होता है, आदमी कहीं ना कहीं आपके पीछे उसका साथ दे रहा है। तो मैं कि आज वुमेन्स डे है, लेकिन आप सब औरतें मिल कर, क्योंकि मेरी सक्सेस अगर आज है तो वो मेरी फैमिली की वजह से है, मेरे पेरेंट्स की वजह से है, मेरे ब्रदर की वजह से, जिसने मुझे लेट नाइट जाकर ट्रेन से मुझे स्टेशन से लेकर आए हैं, क्योंकि कभी कभी हम भी होते हैं, हम हमेशा अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, हम एक टीम है, हमारी फैमिली हमारा साथ देती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने साथ साथ अपने हर फैमिली मेंबर को सपोर्ट करें, अपनी उन लेडीज के बारे में सोचें जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं। और मोदी केयर में सक्सेसफुल होने के पीछे एक इंसान का हाथ है, एंड ही इज अ ट्रू जेम ऑफ हार्ट, एंड आई वुड से वो उनके जैसा इंसान कोई है ही नहीं। वो फरिश्ता है, वो फरिश्ता है जो हर मोदी वे के लिए एक नई जिंदगी दे रहे हैं। उन्होंने आपको वो प्लेटफॉर्म दिया है जहां आकर आप उन सारे सपनों को जी सकते हैं। सो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जितनी दुआएं आप कर सकते हैं उनके लिए जरूर करें। एंड ही इज नन अदर देन आवर ग्रेट बॉस मिस्टर समीर मोदी, जिन्होंने आपको एक बहुत खूबसूरत मौका दिया है, एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया है। जो लेडीज अपने सपनों को खो चुकी हैं, भूल चुकी हैं, आप उन्हें इस उम्मीद पर लेकर आए कि मोदी केयर है, मोदी वे है, मोदी केयर है, तो आप आज भी उन सपनों को जी सकते हैं, अपनी जिंदगी को फिर से एक नई दुनिया में तराश सकते हैं, जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। तो बस इस इंटरनेशनल वुमेन डे पे मैं चाहूंगी आप सब एक प्रॉमिस करें, वो प्रॉमिस बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर ये प्रॉमिस करेंगे कि हम सब अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंसेस से सभी लेडीज को और जितने भी हमारे टच में लोग आते हैं, हम मोदी वे की एक राइट पिक्चर दें। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है ना कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव लोग से ज्यादा नेगेटिव लोग मिलते हैं, और हमारा काम क्या है, उन्हें पॉजिटिव बनाना अपनी नॉलेज से। क्योंकि जब आप सशक्त होते हैं, आप के पास पूरी नॉलेज होती है, तो आप लोगों को बेस्ट गाइडेंस दे सकते हैं। और आपको समझ लीजिए ऊपर वाले ने चुना है इसके लिए कि आप किसी की जिंदगी में एक बेहतरीन खुशियां लेकर दे रहे हैं, उनकी लाइफ को संवार रहे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैव अ ग्रेट फ्यूचर विद मोदी केयर। और आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। वंस अगेन थैंक यू श्रुति, यू वांट्स टू से समथिंग? Yeah, thank you so much पिंकी जी। I must say you are amazing host। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ टॉक शो करके। दोनों की जुगलबंदी कैसी लगी आप सबको जरूर लिखे, हमारे लिए भी कुछ तारीफों के लफ्ज लिख सकते हैं यार। थैंक यू, हमारा दिन लग जाएगा। आज का डे सेलिब्रेट करना ना भूलिएगा। आज अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका डेडिकेशन, आपकी जो कोमलता है, जो फेमिनिन एनर्जी है आपकी, उसे प्लीज सेलिब्रेट कीजिएगा। और मोदी वे के साथ अपने सपनों को अचीव करते जाइए। मोदी वे फिट क्लब का हिस्सा बनिए, एक्सरसाइज करिए। डेफिनेटली हमारा बहुत ही अमेजिंग क्लब है, आप उसमें आ सकते हैं। एंड इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे हमारे टॉक शो के अंदर। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन।